सबों को गुड आफ्टरनून। आज संगम प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत करती हूँ। यह एक अंतरधार्मिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य शांति है। इस प्रार्थना में भाग ले रहे सभी भाई बहनों के लिए यह जानकारी है कि यह प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ने का संघर्ष और कोविड-19 से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए विनती है। इस प्रार्थना में हम हमारे बीच एक ज्योति को रखते हैं जो कि ईश्वर का प्रतीक है, जिनसे सकारात्मकता और प्रज्ञा की ताकत मिलती है। आज हम विशेष रूप से शरणार्थी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। UNHCR की नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि कई शरणार्थी बच्चे, खासकर लड़कियां, स्कूल वापस नहीं जा पाएंगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे वैश्विक नेता, शिक्षाविद इन बच्चों तक पहुंचने और उन तक शिक्षा प्रदान करने के लिए नए तरीके लेकर के आएं। हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे शिक्षित होने का हर मौका ले सके, इन बच्चों को उचित प्रोत्साहन मिल सके। साथ ही हम कोविड-19 से ग्रसित सभी देशों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आज हम प्रत्याशा वॉल्यूम 1 से अजब है ज़माना गीत सुनेंगे। यह गीत वर्गीय सालंगार्डन द्वारा लिखित और डॉक्टर पॉल पुवतिंगल तथा दिलीप बोस द्वारा रचित है। यह गीत हमें इस बदलते युग के विषय में बताता है, जहाँ एक व्यक्ति कितना मतलबी बन चुका है। इस गीत के दौरान हमें जितने भी ख्याल आते हैं, उन्हें हम भजन के दौरान ईश्वर को समर्पण करें। वाह, क्या जमाना है जहां प्रभु बिक रहा है। वाह, क्या जमाना है जहां धर्म की दुकानदारी चला रहे संतों का बाजार गर्म है। अरे इंसानियत की रोशनी खो गई है कहां, साए हैं आदमी के मगर आदमी कहां। अजब है ये जमाना जिसने प्रभु को भी बिकाऊ बना दिया। धर्म
ग स ग म प ग प नि नि प नि सा नि सा स ग स ग म प ग प नि प नि सा नि सा स नि द नि द प द स रे ग स रे सा सा स नि द द प प स नि द द प प प रे ग म प कुर्सी के चक्कर में फिर गया दिमाग सोना चांदी जान से भी प्यारे कुर्सी के चक्कर में फिर गया दिमाग सोना चांदी जान से भी प्यारे ईश्वर छोड़ गए मंदिर गिरजे बारूद घर बने मस्जिद गुरुद्वारे ईश्वर छोड़ गए मंदिर गिरजे बारूद घर बने मस्जिद गुरुद्वारे अजब है ये जमाना जिसने प्रभु को भी बिकाऊ बना दिया धर्म की चल रही दुकानदारी संतों को बाजार में रमा दिया सग म प द प नि प नि सा नि सा सग म प द प नि प नि सा नि सा स नि द नि द प द स रे ग स रे सा सा स नि ध ध प प स नि ध ध प प प रे ग म प यज्ञ की आग बनी बदले की आग भजन कीर्तनों में है युद्ध की ललकार यज्ञ की आग बनी बदले की आग भजन कीर्तनों में है युद्ध की ललकार ग्रंथों में ज्ञान नहीं ढोंगी बकवास आज प्रेम के फौजियों की है हमें दरकार ग्रंथों में ज्ञान नहीं ढोंगी बकवास आज प्रेम के फौजियों की है हमें दरकार अजब है ये जमाना जिसने प्रभु को भी बिकाऊ बना दिया धर्म की चल रही दुकानदारी संतों को बाजार में रमा दिया अजब है ये जमाना जिसने प्रभु को भी बिकाऊ बना दिया धर्म की चल रही दुकानदारी संतों को बाजार में रमा दिया आइए हम एक भजन गाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें देना दाता
मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों की बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। We will hear a reading from the Holy Bible, the scripture of Christianity. Blessed is anyone who endures temptation. Such a one has stood the test and will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. It is a known fact that human life has a purpose that the Lord has set for each one of us. And if there is something in the way of that purpose that stumbles us, then it's a temptation. And from this reading, we know that if we have enough love for the Lord, then we will resist and endure that temptation. Let us all reflect in our lives what are those stumbling blocks that are present in the ways of the purpose of our lives. And by recognizing that stumbling blocks, we take a first step forward in reciprocating that love. And after recognizing those stumbling blocks, we address it one by one. We discuss it with our friends and families and loved ones, and we also ask them for their help in overcoming these stumbling blocks that put an obstacle in the purpose of our lives. So it's not a one person thing, but it's a community thing. And the community, we need the community help to overcome such temptations. So let us reflect in ourselves whether we are able to recognize those stumbling blocks or not. Or if we are able to recognize the stumbling blocks, are we able to take help of a community, or are we trying to sort it out by ourselves? And as far as I know, that through community help we can overcome these temptations.
So let us reflect all these things in our lives, and let us move forward in the purpose that the Lord has given us, so that we might receive the crown of life, and that's what we hope for. हम जैन धर्म ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। आज का पाठ हमें दया और घृणा के बारे बतलाता है। हर एक प्राणी में सद्गुण और अवगुण होते हैं, पर एक मनुष्य के ऊपर यह निर्भर करता है कि वह क्या चुनना चाहता है। जब वह गुणों को चुनता है तो वह दया और शांति के पथ में चलता है, और जब अवगुण चुनता है तो वह अपने त्रुटियों को बढ़ाता है और विनाश के पथ में आगे बढ़ता है। आइए हम सब थोड़ी देर मौन रहकर अपने जीवन पर ध्यान दें कि हम किस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम कुछ क्षण अपनी आंखें बंद कर मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उन देशों के लिए प्रार्थना करें जहां अधिकतर मृत्यु इस कारण हो रही है, जैसे यूएसए, ब्राज़ील और मेक्सिको। हम भारत के लिए भी प्रार्थना करें जहां 8,30,000 करीबन लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं और 68,000 से अधिक की मृत्यु हो गई है। हम प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपना ध्यान भली भांति रख सकें। हम साथ ही ईश्वर से सभी वैश्विक नेताओं और शिक्षाविद के लिए प्रार्थना करेंगे कि वे सभी बच्चों तक पहुंचने और उन तक शिक्षा पहुंचाने के नए तरीके इस पैंडेमिक के दौरान लेकर आ सकें। हम अपने हाथ आगे बढ़ाकर ज्योति से खुद को स्पर्श करेंगे। हम एक साथ प्रेयर फॉर पीस बोलेंगे। लॉर्ड, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. And where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life.